माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आसमा उमर और आप देख रहे हैं एस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जी, अम्मी के घर में गई हुई थी और रहने का प्लान तो काफ़ी दिनों का था मेरा, लेकिन अब्बू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मुझे घर आना पड़ा वापस। तो अब्बू जानी मेरे ससुर की तबीयत, और उसके बाद मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना सकी। और कल से परसों मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और आगे मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से मेरे से वीडियो भी नहीं बनानी हुई। तो कल मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी और आज बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए और आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी थी, क्योंकि आप भी अब मेरी एक फ़ैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि मेरी फ़ैमिली ही हैं आप। तो मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ इस हवाले से, जो मैं बात आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि मैं यहाँ पे गांव में अपने ससुर और मेरी एक नंद हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, उनके साथ रहती हूँ। तो हस्बैंड मेरे सिटी में जॉब करते हैं एक रेस्टोरेंट पे, और मेरा जो जेठ है वो मुल्तान वाली साइड पे होते हैं। उन्होंने उधर अपनी फैमिली के साथ वो रहते हैं। तो अब्बू का, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब थी, तो अब्बू को डॉक्टर्स ने कुछ ट्रीटमेंट के लिए कहा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो अभी ट्रीटमेंट। तो भाई ने कहा है कि आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा देता हूं, क्योंकि उनको थोड़ा सा मेजर उनको प्रॉब्लम है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैश की ज़रूरत है। और वो तो जा रहे हैं उधर। तो अगर वो चले जाते हैं, अगर क्या वो तो जा रहे हैं, वो चले जाते हैं तो मैं गांव में अकेली नहीं रह सकती इधर अपनी बच्चों के साथ ना, क्योंकि हस्बैंड तो सिटी में जॉब करते हैं। और अगर हस्बैंड हमें सिटी में लेके जाएं तो हम वो रेंट पे घर वगैरह सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मैं काफ़ी परेशान हूँ। कल रात में, कल शाम के टाइम हस्बैंड ने मुझे बताया इस तरह से, और एक दफ़ा पहले भी ये टाइम मुझ पे आ चुका है और मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है इस हवाले से। क्योंकि जब अब्बू चले गए थे भाई के पास और मेरी नंद भी फिर साथ, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी जाना था, वो भी चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड को इधर घर में रहना पड़ा था। तो हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मज़दूरी एक दिन मिलती थी, 2-3 दिन नहीं थी मिलती, और बहुत मुश्किल हो गया था ना, घर का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो अब वही फिर से हालात, वही सब कुछ। तो मैं कल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम ऐसे करो कि मैं ऐसे करता हूँ कि डंकी लगा जाता हूँ ना इटली वाली साइड पे, तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर के पास कहीं रेंट पे घर ले देता हूँ, तो मैं खुद चला जाता हूँ। फिर जैसे जैसे मैं उधर जा काम करूँगा, साथ साथ पे करूँगा और साथ साथ आगे चलता आता जाऊँगा। तो मेरा इस बात पे मैं एग्री नहीं हूँ कि वो जाएं हमसे दूर, और वो भी एक रिस्क है जान का सारी ज़िंदगी के लिए कि क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इधर मैं रह नहीं सकती अकेली, हालात ठीक नहीं हैं और सिटी में अफोर्ड नहीं हम कर सकते। और एक और रास्ता है, वो ये है कि हम भी मुल्तान वाली साइड पे ना शिफ्ट हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इस तरह का, और भाई का जो
رویہ ہے ہمارے ساتھ. آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم کیونکہ میرے ہسبینڈ بھائی کے ساتھ ہی رہتے تھے اور بھابھی کا بھائی میرے دیور اپنے کے ساتھ رویہ بہت خراب تھا. اور جب شادی کے بعد جو آپ ادھر کرتے تھے پھر شادی کے بعد میں بھی ادھر چلی گئی. تو پہلے تو ہم ادھر ان کے گھر میں رہے جا کے کہ ظاہر سی بات ہے اپنا تو گھر نہیں تھا, ہسبینڈ بھی ادھر ہی رہتے تھے. تو جب میں گئی تو پھر ان کا رویہ اور خراب ہو گیا اور انہوں نے ہمیں گھر سے بھی نکال دیا اور بہت زیادہ فیملی کلیشز بھی تھے بعد میں بھی رہے ہیں. لیکن اب کچھ عرصہ ہو گیا تقریباً 1 سال 1.5 کہ انہوں نے اپنی غلطی مان کے معافی مانگی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں گے. وہ تو ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تم مجھے اٹلی جانے دو یا پھر ہم بھی ادھر سیٹل ہو جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر رہتے ہیں جا کے. تو بس میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. 2 آپشن ہیں, ان میں سے پہلے والا تو رسکی ہے, وہ تو بہت زیادہ رسکی ہے, وہ میں نہیں کر سکتی. اور اگر میں اپنی ذاتی انا کو اور یہ سارا کچھ دیکھوں اور زندگی کے پچھلے معاملات کو مد نظر رکھوں تو میرا ادھر بھی جانے کا دل نہیں ہے. اس لیے آپ سب سے یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ مشورہ دیں, کچھ آپ سے شیئر کرنے کا, دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو دل کا بوجھ ہی ہلکا کرنا. اور اس سے یہ ہے کہ مجھے اچھا ایسا کوئی سجیشن مل جائے گا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ سب مجھے کوئی مشورہ دیں گے تو کائنڈلی مجھے بہت اچھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میں کیا کروں یا ہم کیا کریں. ہم وہاں شفٹ ہو جائیں یا پھر ادھر ہی رہیں, اور اگر ادھر رہیں تو کیا کریں, کس طرح سے گھر کو مینیج کریں. تو ضرور بتائیے گا. اور ولاگ یا یہ جو شیئرنگ ہے یہ بہت بورنگ سی ہے کیونکہ میرا موڈ بہت آف ہے اور میں بہت اپسیٹ بھی ہوں. کل سے میں نے خود بھی کچھ بھی نہیں میں نے کھایا, نہ میرا دل کر رہا تھا کچھ کھانے کا, بس ایسے ہی سوچ کے بس پریشان اور اسی طرح. تو آپ بتائیے گا ضرور کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو پھر ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے. جو کریں گے پھر آپ اپنے مشورے دیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے. تو پھر جو اچھا لگا پھر اس کے حساب سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جی ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا اسٹیپ لیا ہے زندگی میں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ حافظ.